नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां घनश्यामपुर सेवानिवृत्त शिक्षक जवाहर साफी ने हमारे संवाददाता से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालय के शिक्षक सरकारी विद्यालय में ही अपने बच्चों को पढ़ाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरे भारत में एक शिक्षा पद्धति पर पढ़ाई हो, जिसमें शिक्षा में बेहतर सुधार होगा। वहीं आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार दरभंगा घनश्यामपुर जवाहर साफी प्रधानाध्यापक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जरा जानेंगे इनका अनुभव कि इनका किस तरह से अनुभव है कि प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर है। सर, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आपका क्या अनुभव है कि प्राइवेट विद्यालय और सरकारी विद्यालय में क्या अंतर है? सर, वर्तमान में तो सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार। आपने मुझे इस जोग समझा और धन्यवाद भी देना चाहता हूं सर, जो आप मेरे यहाँ तक पहुँचे हैं मेरी इंटरव्यू लेने के लिए। सर, सरकारी और प्राइवेट स्कूल में कोई खास अंतर नहीं है, केवल सरकार और शिक्षकों की मन बनाने की ज़रूरत है और उस पर थोड़ा उसको प्रयोग में लाने की ज़रूरत है। जो कुछ पॉइंट है उस पॉइंट को अगर प्रयोग में ले आवे, कोई भी सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कम नहीं रहेगा, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा से उसमें पढ़ाई हो सकती है। सर, तो क्या सरकारी विद्यालय के शिक्षक सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़वाते हैं, क्या वजह है? सर, यही सबसे बड़ी वाइटल पॉइंट है कि कोई भी सरकारी कर्मी, नॉट ओनली सरकारी टीचर, बल्कि सरकारी कर्मी भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं देना चाहते हैं। जबकि होना ऐसा चाहिए कि प्रत्येक सरकारी कर्मी को, चाहे वो चपरासी हो या डीएम हो, सभी को अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, ताकि उनको सरकारी स्कूल में जाने का मौका मिलेगा तो ऑटोमेटिक सरकारी स्कूल का कायाकल्प हो जाएगा। और मैं सरकार से ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था करे कि सभी कर्मी अपने बच्चे को निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने का काम करें। तो और मुख्य किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए ताकि बेहतर पढ़ाई हो सके सरकारी विद्यालय में? सर, सबसे पहले तो पूरे भारत या पूरे बिहार में एक ही एकल शिक्षा पद्धति लागू हो, एक ही करिकुलम लागू हो, एक ही पाठ्यक्रम लागू हो। अभी है क्या, तो सरकार किसी में एनसीईआरटी चलता है, किसी में सीबीएसई चलता है, और प्राइवेट में और सरकारी में कोई अलग विषय वस्तु है, सिलेबस है, करिकुलम है। इस सारी व्यवस्था दिल्ली से लेके सुदूर गांव देहात तक एक ही शिक्षा पद्धति लागू हो, ताकि सभी बच्चे को एक ही विषय वस्तु पढ़ने का मौका मिले। तब जाकर के बच्चों में कंपटीशन की भावना होगी। रूटीन के अनुसार बरकत की व्यवस्था हो, रूटीन सख्ती से लागू हो, प्रत्येक छात्र छात्राओं को डायरी की व्यवस्था हो और डायरी पर शिक्षक लिखे और प्रत्येक दिन प्रत्येक अभिभावक को डायरी पर अपना कमेंट देना अनिवार्य समझे। अनिवार्य होगा तभी जाकर के शिक्षा में बेहतर सुविधा होगा। माह में एक बार अभिभावक और शिक्षकों की बच्चों के साथ बैठक हो। प्रत्येक दिन डायरी पर अभिभावकों का गृह कार्य शिक्षक देते तो हैं, लेकिन देखते नहीं है। वह देखना अनिवार्य हो और उस पर शिक्षक अभिभावकों के द्वारा उस पर कमेंट हो। नियमित पाठ्यक्रम का संधारण हो। उपस्थिति बनाने में मोबाइल ऐप का प्रयोग हो। सभी वर्गकक्ष में सीसी कैमरा का व्यवस्था हो। अच्छा लैब, अच्छा लाइब्रेरी हो और सही से उसका प्रयोग हो। गुणवत्तापूर्ण अच्छे काम करने वाले शिक्षकों को सोशल ऑडिट के साथ ही विभागीय निरीक्षण के बाद ही उसे पुरस्कृत किया जाए। आजकल में होता क्या है कि विभागीय निरीक्षण से पुरस्कृत कर दिया जाता है, जबकि शिक्षा धरातल पर कोई उससे बेहतर शिक्षक रहते हैं जो पुरस्कृत होने से वंचित रह जाते हैं। जब सोशल ऑडिट के तहत पुरस्कृत किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारे धरातल पर अच्छे शिक्षक काम करते हैं उन्हें भी पुरस्कार होने का गौरव प्राप्त होगा। थैंक यू। और साथ ही सर, सभी सरकारी स्कूल में जो सरकारी कर्मी के बच्चों की है उसको सख्ती से लागू किया जाए और निरीक्षण बराबर किया जाए। और अभिभावकों को भी यह अधिकार मिले कि स्कूल पर जा कर के अपने बच्चे को देखें और अपने शिक्षकों की रूटीन को देखें कि हमारे बच्चे को हमारे शिक्षक कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। इसका अभिभावक और ग्रामीण को भी जाना चाहिए। थैंक यू। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।